एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नई वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि एनबीएस यानी कि नवोदय विद्यालय के लिए आई हुई है, टीजीटी और पीजीटी के लिए, और प्रिंसिपल्स की पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पोस्ट क्या है, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, हम इन सब को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ में इस वीडियो में, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है नवोदय विद्यालय के बारे में, इस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, वो आपको मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई, जल्दी से आइए देखते हैं। और आप लोग हर एक चीज को समझते हुए चलिएगा ताकि आपकी कोई भी किसी भी तरह के कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो भाई, नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस ने जो रिलीज किया है डिटेल नोटिफिकेशन प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए, और आपके म्यूजिक टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो इनके लिए इन्होंने पोस्ट निकाली है। कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी लाइक लाइब्रेरियन, इनकी भी पोस्ट है। ओके, तो जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे वो फॉर्म फिल करेंगे। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों के ऊपर कि भाई कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कितनी पोस्ट कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज से यानी कि 2 तारीख से इसका जो फॉर्म फिल है वो स्टार्ट हो चुका है। वेट अ मिनट, हाँ जी। तो भाई 2 तारीख से 2 जुलाई से फॉर्म फिल हो चुका, स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपकी 22 जुलाई है इसके लिए। और फीस को जो लास्ट आपको पेमेंट करना वो भी 22 जुलाई है। एग्जाम डेट अभी नहीं पता है, जल्दी आपको बता दी जाएगी, और एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे बिफोर एग्जाम। ओके, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो फीस है वो 2000 रुपए है। ओके, पीजीटी की जो पोस्ट की फीस है वो 1800 है, और टीजीटी के लिए जो फीस है वो 1500 है, और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। टोटल 1616 पोस्ट है, जिसमें डिवाइडेड है प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, इन सभी के लिए। तो जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो 12 है, 12 पोस्ट खाली है जिन पे आपकी ये फॉर्म फिल होगा। तो भाई इसमें क्या नीडेड है मैं आपको बता देती हूँ। तो बैचलर डिग्री इसमें आपके लिए होनी चाहिए, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, और साथ ही साथ आपके पास में बीएड हो, एक्सपीरियंस होना जरूरी है आपका, और मिनिमम एज यहाँ पर, सॉरी मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, तो ये प्रिंसिपल के बारे में बात हो गई। अब पीजीटी के ऊपर अगर हम बात करें तो पीजीटी की जो पोस्ट है वो 397 है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो भाई मास्टर्स होना चाहिए आपका, एमए एमएससी जो भी आपका है, और साथ ही साथ ये मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए, और बीएड की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स है। ओके, और अगर हम टीजीटी के बारे में बात करें तो टीजीटी आपकी 683 पोस्ट है, और यहाँ पर भी आपसे भाई डीएलएड वाले बच्चे के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है। ओके, बीएड वाले बच्चे लिए जाएंगे। यहाँ पर पीजीटी में सीटेट की कोई नीड नहीं है, बट टीजीटी में सीटेट की नीड है। ओके, बैचलर डिग्री आपके पास में बीए या बीएससी जिस सब्जेक्ट में आपने किया है वो होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, और बीएड आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ पेपर 2 का सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई होने चाहिए। मैक्सिमम एज इसकी जो है वो 35 साल है। और अगर हम बात करें यहाँ पर टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के बारे में, तो इनकी 343 पोस्ट है, और सेम क्राइटेरिया इनके लिए भी है। ओके, म्यूजिक टीचर की जो पोस्ट है उनके ऊपर अगर हम बात करें तो म्यूजिक टीचर की पोस्ट आपकी कितनी है, 33 पोस्ट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में आपके पास में, मैक्सिमम एज 35 साल है। और आर्ट टीचर की 43 वैकेंसी है, 43 यहाँ पर बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स आपके पास में होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। पीईटी टीचर मेल या फीमेल के बारे में बात करें तो 52 पोस्ट है, जिसमें आपका बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास में होना चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ पर भी 35 साल है। और इसके अलावा लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है वो 53 पोस्ट है, आपके पास में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ पर भी 35 साल है। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो भाई बायोलॉजी में वैकेंसी है, केमिस्ट्री की है, कॉमर्स की वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए है, ज्योग्राफी हिंदी के लिए वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है, मैथ की है, फिजिक्स की है, और कंप्यूटर साइंस है। ये पीजीटी की वैकेंसीज है।
और टीजीटी में अगर हम बात करें तो भाई इंग्लिश में वैकेंसी है, हिंदी के लिए है, मैथ के लिए है, साइंस के लिए है, सोशल स्टडीज के लिए है, एसएमईज के लिए है, और बोडो, गौरव, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम इनके लिए वैकेंसी है, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, तो लैंग्वेज में भी वैकेंसी है। म्यूजिक टीचर के लिए वैकेंसी 16, आर्ट टीचर की 19, ये हर एक उसमें है, ठीक है, अलग अलग है कि एससी एसटी ओबीसी इनमें क्या होंगी। आर्ट टीचर के लिए तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो भाई अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो नीडेड डॉक्यूमेंट है वो आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब फोटो, साइन आईडी, ये सब चीजें आपको, और ध्यान से आप फॉर्म फिल कीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें आपका सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर जो सिटीज रहेंगी जहाँ पर आपके एग्जाम होंगे, तो भाई यहाँ पर सिटीज के बारे में बात करें, चंद्रपुर महाराष्ट्र, धुले जलगांव बेसिकली महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इनमें आपके ये दिए हुए हैं, ओके। इनकी सिटीज भी मेंशन की हुई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी दिए गए हैं, लाइक जो बच्चे डिसेबिलिटीज से हैं आरपीडब्ल्यूडी के तहत, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर है। मैं बेसिक सी चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो प्रिंसिपल का एग्जाम होगा, जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, तो उसमें आपका जो टेस्ट होगा ये सीबीटी टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, 3 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी, ओके। तो इसमें पार्ट 1 में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, जो कि 10 नंबर की रहेगी, 10 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 2 में जीएस आपसे पूछा जाएगा, जनरल अवेयर्स, जो कि 20 नंबर का है, 20 नंबर इसमें आपको मिलेंगे, 20 क्वेश्चन भी मिलेंगे। और यहाँ पर लैंग्वेज से बेस्ड आपके पार्ट 3 में क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा पार्ट 4 में आपके साथ में अभी यहाँ पर हिंदी भी और इंग्लिश दोनों रहेंगी, लैंग्वेज वाले में जो ऊपर आपका था, ओके। पार्ट 4 में आपका जो भी एकेडमिक्स और जो भी आपके एस्पेक्ट हैं, डिटेल सिलेबस आपको एनवीएस की साइट पे मिल जाएगा, तो वो आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ओके, जो भी आपके एकेडमिक्स में रहा है, आपके मास्टर्स या ग्रेजुएशन में रहा है। पार्ट 5 में आपका शैक्षिक प्रबंधन मींस विद आप फाइनेंस को कैसे आप मैनेज करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। डिटेल सिलेबस एनवीएस की साइट पर अवेलेबल है, ओके। और 50 क्वेश्चंस इनके भी रहेंगे, तो बेसिकली 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 150 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा प्रिंसिपल की पोस्ट के बारे में। अब पीजीटी के बारे में अगर हम बात करें, तो पीजीटी का जो एग्जाम है आपका, वो भी आपका टोटल यहाँ पर देख लीजिए आकर के, 3 घंटा टोटल आपको टाइम मिलेगा। पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयर्स रहेगा 10 नंबर का, और रीजनिंग एबिलिटी भी 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। आईसीटी का नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन आपका जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके अलावा पार्ट 5 में जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मेंशन किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो आप तैयार करेंगे। आप सीटेट वगैरह की प्रैक्टिस कीजिए, वहां से ये आपका तैयार होगा पेडागोजी वाला सेक्शन। पार्ट 4 में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे इंग्लिश और हिंदी 10 नंबर की आपसे पूछी जाएगी, ईच सब्जेक्ट 10-10 नंबर के, ओके। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इस पार्ट को आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा मिनिमम 40% मार्क्स के साथ में, ओके। हाँ, अगर आप पार्ट 4 में अगर आप फेल होते हैं, पार्ट 6 में अगर आप पार्ट 6 में फेल होते हैं, तो भाई आपके जो 1 to 5 के जो पार्ट है उनको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर पास होना जरूरी हो जाएगा, ओके। अगली अगर हम बात करें यहाँ पर टीजीटी के बारे में, हमने डिस्कस किया यहाँ पर, हाँ पीजीटी को डिस्कस किया, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पर टीजीटी के बारे में, तो यहाँ पर कुछ जो टॉपिक हैं वो कॉमन ही रहेंगे, ओके। जैसे ऊपर आपने देखा है जीएस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, नॉलेज ऑफ आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये कॉमन रहेंगे। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट वाला है वो थोड़ा सा चेंज होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट उसके बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। और साथ ही साथ वही सेम चीज पार्ट 6 में आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, इंग्लिश और हिंदी को। अगर आप नहीं क्वालिफाई करेंगे तो पार्ट 1 से 5 तक इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, ओके। तो और हाँ, जो बच्चे पीईटी के लिए फॉर्म फिल करेंगे उनके में एक एक्स्ट्रा टॉपिक रहेगा, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ओके। तो आपको भी 3 घंटे का टाइम रहेगा, आराम से आप पेपर देंगे। तो ये चीजें रही आपकी।
लैंग्वेज बेस्ड आपके रहेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपके स्कूल्स हैं वो रीजनल लैंग्वेज को भी फॉलो करते हैं, तो इस पे रहेंगे क्वेश्चंस आपके। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई आपका प्रोसेस क्या रहेगा उसके लिए सिलेक्शन के लिए, तो भाई सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन एक एग्जाम होगा आपका जो कि आपका 3 घंटे का रहेगा। उसके बाद में आप सेलेक्ट होते देन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और उसके बाद में एक पर्सनल इंटरेक्शन होगा आपका, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल पे आपका भेज देगा। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन के लिए, ओके। तो मैंने आपके साथ में सभी चीज़ों को डिस्कस किया। बेसिकली अब आपको क्या करना, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं देन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है, आपको अपने सब्जेक्ट को फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ओके। और जो डिटेल सिलेबस है उसको मैं किसी वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगी, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एनवीएस की साइट पे अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर के उस चीज को देख सकते हैं, ओके। तो ये थी डिटेल डिस्कशन आपके अबाउट नवोदय विद्यालय वैकेंसीज। पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती क्योंकि 1 to 5 के लिए नहीं होता है, ओके। तो टीजीटी पीजीटी आपका जरूरी है बीएड होना आपके पास में। टीजीटी के लिए आपके पास में क्या जरूरी है, तो मैं वो आपको बता, टीजीटी के लिए आपके पास में सीटेट आप पास होना जरूरी है। तो अगर हम एक समराइज कर लें इन चीजों को कि भाई किसके लिए हमारे पास में क्या होना जरूरी है, तो भाई पीजीटी के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो पीजीटी के लिए आपके पास में बीएड होना जरूरी है, प्लस मास्टर्स उसी सेम सब्जेक्ट में आपके पास में होना जरूरी है। और अगर टीजीटी के बारे में बात करें, टीजीटी में आपके लिए सीटेट आपको चाहिए होगा और साथ ही साथ बीएड आपके पास में हो और आपके पास में ग्रेजुएशन उसी सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए, ओके। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और एज क्राइटेरिया आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ओके। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करते रहिए, प्रॉपर डिटेल डिस्कस हम करेंगे किसी एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।